बढ़ते हैं और पाठ संख्या 88 की बात करेंगे। और आज बात होगी शनि की महादशा में गुरु के अंतर्दशा का फल। और वर्तमान समय में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अंतर्दशा के ही फल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो पत्रिका है इसको आप काल पुरुष की पत्रिका माने, और जिसका जो लग्न हो वो अपने नोटबुक में अपना लग्न बना करके बैठ सकते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहां देखिए कि एक जिसको सबसे पापी बोलते हैं, सबसे अशुभ ग्रह बोलते हैं, उसकी महादशा है, और दूसरा जो सबसे शुभ ग्रह है उसकी अंतर्दशा है। चलिए, ये तो ज्योतिष में पढ़ाने के क्रम में कहा गया, लेकिन इस दोनों को अलग अलग आधार पर समझना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी अंतर्दशा नाथ हो तो सबसे पहले उसको समझने का कोशिश कीजिए। तब गुरु अंतर्दशा नाथ है, हम यहां गुरु को ही लेकर के चलेंगे, तो क्या कहेंगे, ये शुभ है। दूसरा, काल पुरुष के पत्रिका में ये नवम और द्वादश का स्वामी है। तीसरा, ये दूसरे, सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11वें हाउस के फिक्स सिग्निफिकेटर हैं, स्थिर कारक हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या जानना है कि तुला लगन की पत्रिका होगी तो तृतीयेश और षष्ठेश हो जाएगा, कर्क लगन की पत्रिका होगी तो षष्ठेश और नवमेश हो जाएगा। तो ये तो बदलता रहेगा, लेकिन ये नहीं बदलना। और हमेशा कोई भी ग्रह दो प्रकार का फल करता है। कई पाठ में हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि साधारण और विशिष्ट फल करता है। और साधारण फल करने के लिए उसको जरूरत नहीं है कि हम बहुत अधिक जाने कि वो 8वें में है कि 12वें में है कि 9वें में है, लेकिन यदि स्थिति को भी समझ लें तो रिजल्ट और अच्छा बता सकते हैं। अर्थात गुरु की दशा अंतर्दशा आई है तो जीवन में सुख हो सकता है, तो पहले हम क्या कहेंगे, हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे क्या देख लेंगे कि क्या सुख देने में सक्षम है गुरु, तो उसको दो तरीके से देख लेते हैं। पहला, बल कितना है, और ये कौन बता देगा, षड्बल बता देगा। और दूसरा, स्थिति कैसी है, कहां स्थित है, किससे दृष्ट है, किसके साथ है, और अन्य वर्गों में किस राशि या किस भाव में स्थित है। और यदि इस दो को हम समझ गए तो फिर हमको गुरु का रिजल्ट करने के लिए तीसरे क्या चीज की जरूरत होती है। अब ये जो स्थिति यदि पता चल गया तो गुरु अपने दृष्टि से जिस भाव को एक्टिव करेगा अपनी अंतर्दशा में उसका भी फल देगा। अर्थात मान लीजिए कि गुरु यहां स्थित है, अब हमको ये पता हो गया कि गुरु यहां है, तो यहां से ये सप्तम का भी फल कर सकता है, नवम का भी फल कर सकता है, एकादश का भी फल कर सकता है, और यहां का तो फल करेगा ही करेगा। लोग पूछते हैं, सर सबसे अधिक फल किसका करेगा, और कब नवम का और कब एकादश का फल करेगा। ये बातें आगे होगी, पहले साधारण से समझिए। तो जब अपने घर को देख रहा है तो सबसे अच्छा फल उसका करेगा,
और सप्तम का फल नहीं करेगा ये भी बात नहीं है, करना ही है, क्योंकि इसने इसको एक्टिव किया हुआ है, और लाभ का भी फल करेगा। तो ऐसे स्थिति में हम गुरु से क्या उम्मीद करेंगे कि अच्छे फल करेंगे। अब कहेंगे सर आपने पढ़ाया हुआ है कि शुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल नहीं देते। ठीक है, हो सकता है कि ये गुरु तीसरे का शुभ फल नहीं देगा, लेकिन दृष्टि में तो कोई दोष नहीं बताते। अच्छा, ये तब और अधिक संभव है, यहां तो सिर्फ समझना है, जब हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हों, अर्थात D1 चार्ट कंप्लीट हो, D9 हो, अन्य वर्ग चार्ट भी हो, और यह भी ज्ञात हो कि जातक का उम्र कितना है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यदि गुरु की स्थिति यहां हो जाएगी, तो अब क्या होगा, पहले ही समझ जाएंगे गुरु अष्टम में है, बहुत सुख देगा नहीं। और यहां से दृष्टि भी कौन से स्थान के ऊपर, व्यय स्थान के ऊपर दे रहा है, अपने ही घर को दे रहा है। हो सकता है खर्चा भी आपका बढ़े, और किसी न किसी कारण से खर्चा होता रहे। और गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, तो ये कह सकते हैं कि जितना खर्च हो रहा है शायद उसका इंतजाम करा दे, और सामान्य सुख भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी गुरु की दृष्टि है। लेकिन यही गुरु यदि यहां राहु के साथ हो जाए, तो आप जान ही रहे हैं कि तू यहां होगा, ये तो, और शनि यहां बैठ जाए, या कहीं से भी बैठ के दृष्टि दे दे, मान लीजिए यहीं से बैठ के दृष्टि दे रहा है, और यहां बैठ जाए मंगल। अब क्या हो गया, गुरु राहु केतु एक्सिस भी ले लिया, मंगल से भी दृष्ट हो गया, शनि से भी दृष्ट हो गया। ऐसे स्थिति में अब गुरु क्या करेगा, विपरीत फल करेगा। अशुभ भी छोड़ दीजिए, अब विपरीत फल करेगा। तो क्या होगा, धन है तो धन का नुकसान हो जाएगा, जो लगाया वो गया, बाद में आप अपने प्लॉट और मकान और गाड़ी बेच करके भी चुकता कर रहे हैं। दूसरा, संतान को परेशानी होगा। संभव है कि ऐसे जातक को पुत्र संतान हो ही ना, पुत्र संतान होने में परेशानी आएगी। हमेशा ऐसे जातक कहते हैं कौन से नक्षत्र में जन्म हो गया, लेकिन कब विशेष रूप से कहेंगे, जब वो गुरु की दशा आएगी, क्योंकि उसी समय सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव वो करेंगे। तो आप लोगों ने स्थिति के अनुसार भी इसको समझा कि यदि अच्छे स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण लाभ में है, या फिर तीसरे में भी है, तीसरे से भी हम विशेष आकलन बाद की बात है, तो हमको रिजल्ट अच्छा करेगा। जिस भाव में बैठा उस भाव का भी रिजल्ट करेगा, और जिस भाव को दृष्टि दे रहा है उस भाव का भी रिजल्ट करेगा। ये सब बात जानने के बाद भी हम पहले ही बताए हैं कि शनि को वृद्धि का कारक भी कहा गया है। तरह तरह से शनि को न्याय का देवता है, ठीक है भाई, न्याय का देवता है तो पापी ना। शनि वृद्धि का कारक कहां से समझा गया है इसको, काल पुरुष के अनुसार से, इसलिए कहता है कि जहां स्थित होता है उसकी वृद्धि करता, और जहां देखता उसका नुकसान करता। और गुरु को क्या कहा गया, भाग्य, ब्लेसिंग का कारक। क्यों, क्योंकि ये नवमेश होता है काल पुरुष की पत्रिका में। तो यदि ये दोनों अच्छे स्थिति में हो जाए, तो आप समझ सकते हैं ना, ये तो वृद्धि कराना ही चाहता। किसी के भी पत्रिका में जहां बैठेगा उस स्थान की वृद्धि कराने लगेगा, उस स्थान के फलों की वृद्धि होगी। और गुरु की स्थिति अच्छी है
तो ब्लेसिंग भी साथ मिल जाएगा। तो शनि में गुरु की स्थिति यदि आपके पत्रिका में अच्छी है और दोनों में से कोई एक अनुकूल दशानाथ है, जो होगा ही, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको उस स्थिति में सबसे ज्यादा तरक्की मिलने की संभावना है। और यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो नुकसान भी उसी की दशा में सबसे ज्यादा संभव है। आप जब जाते हैं किसी के पास, आपके योगकारी शनि की दशा आ रही है, आप चिंता न करो। स्थान विशेष का स्वामित्व होने के कारण उसको योगकारी, पूर्ण योगकारी बताया गया, लेकिन फल वो वैसा ही करेगा ये नहीं कहा गया। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? पूर्ण योगकारी है लेकिन खुद ही पीड़ित है, तो कितना अच्छा फल करेगा? तो इन सारे बातों को दिमाग में रखना है। तो हमेशा कोई भी ग्रह अच्छा फल करने में तब संभव होता है जब वो अनुकूल स्थिति में हो। प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल स्थिति में शुभ फल दे देते हैं, और अनुकूल ग्रह यदि अनुकूल स्थिति में होंगे तो राजयोग जैसा फल कर देंगे। क्या दिक्कत है? तो इन छोटी छोटी बातों को समझना है। और गुरु चूंकि नैसर्गिक रूप से शुभ है, और आप जानते हैं कि धन का, पंचम का, नवम का और 11th हाउस का स्थिर कारक है। क्यों बनाया गया इसका स्थिर कारक, ये भी सोच के देखिए। क्योंकि इसके अलावा इसके स्थिर कारक की योग्यता अन्य किसी ग्रहों के पास नहीं थी, और ये फल तो जहां का फिक्स सिग्निफिकेटर है अपनी दशा अंतरदशा में, उसका भी फल करेगा। तो गुरु की दशा आई, अंतरदशा आई, और वो 10वें में बैठा, इस स्थान को नहीं देख रहा, फिर भी संतान दे सकता है। चतुर्थ में बैठा, इस स्थान को नहीं देख रहा है, फिर भी संतान दे सकता है। चतुर्थ में बैठा, एकादश को नहीं देख रहा, फिर भी लाभ दे सकता है, क्योंकि ये कारक है। और ये अशुभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद भी अशुभ फल देने की चेष्टा कम करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ स्थिति को चेक कर लीजिएगा, तो शनि में गुरु की दशा को किसी के भी पत्रिका में बताना बहुत सरल हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना सरलता से आप लोग पाठ को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सीखेंगे। और कोई परेशानी हो जाए कभी भी फोन कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, और जितने सरलता से समझ सकते हैं उतने सरलता से समझिए। यदि कोई वाक्यांश या कोई भी चीज ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे हैं पाठ से संबंधित, तो कमेंट डाल दीजिए। विशेष परिस्थिति है कि बहुत ज्यादा हमको कंफ्यूजन हो गया, बहुत परेशानी हो गई, तो मेल डाल दीजिए। आप किसी न किसी रूप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और हम क्या सहायता करेंगे, जितना ज्ञान आता है उसके अनुकूल आपकी मदद कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।